हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे लेसन प्लान का टॉपिक है हॉकी का जादूगर, जो कक्षा 6 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक से दी गई है। सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा शुद्ध उच्चारण, उचित हाव भाव और स्वर से कहानी पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्रों की सफलता में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट में ज्ञानात्मक उद्देश्य में हो जाएगा बच्चे कहानी को मौखिक सुनाएंगे और उस पर आधारित ज्ञान अर्जित करेंगे। भावनात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी निबंध में निहित अधिगम उपलब्धियों के बारे में बता सकेंगे। और ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी पाठ में निहित वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में बता सकेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे एक तो हमारा पुस्तक हो जाएगा जिससे हम इस कहानी को पढ़ाएंगे बच्चों को। दूसरा इससे रिलेटेड आप चार्ट पेपर पर कुछ लिख सकते हैं या बना सकते हैं। ज्ञान में हो जाएगा बच्चे खेल हॉकी के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न निकालेंगे। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वे बच्चों से पूछेंगे हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बच्चे जवाब देंगे हॉकी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा क्या आपको खेलना पसंद है, तो बच्चे जवाब देंगे हाँ। खेलना किसे नहीं पसंद होता, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, हो सकता है कि वो अन्य खेलों का भी नाम बता सके। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है, तो ये उन्हें आंसर ना पता होने के कारण वे हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल गए। यही हमारा प्रस्तावना प्रश्न है। और उद्देश्य का उत्तर में लिखेंगे बच्चों आज हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक छात्राध्यापिका की न्याय छात्र न्याय और सैंपल सिद्धांत। पहले हमारा प्रश्न हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न के हॉकी के जादूगर के रचनाकार कौन है, तो बच्चे जवाब देंगे मेजर ध्यानचंद। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हॉकी का जादूगर। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे इस चैप्टर को उचित आरोह अवरोह गति से उसको पढ़ेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कठिन शब्दों को उच्चारण करेंगे। जैसे कि लिख सकते हैं आप इस संस्मरण उचित आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेंगे। श्यामपट पर लिख देंगे जिस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम और किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, ये सब के बारे में श्यामपट पर लिख देंगे। उसके बाद कठिन शब्द जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं जैसे कि हॉकी के जादूगर, तो इसमें जो कठिन शब्द आते हैं तो बच्चों को एकदा उच्चारण करवाना। कठिन शब्द निवारण, नोक-झोंक, जिसमें शर्मिंदा। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्रश्न बोधात्मक प्रश्न है मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था, 1904 में। जो हम पाठ पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मेजर ध्यानचंद को कब बर्लिन ओलंपिक कप्तान बनाया गया, तो 1936 में। प्रस्तुतिकरण शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल को भारतीय हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद कप्तान बनाए गए। उस ओलंपिक खेल में भारत को हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव मिला। उस सफलता का श्रेय लोगों के ध्यानचंद के करिश्माई खेल को दिया और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। इसमें लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और श्यामपट पर लिखेंगे कठिन शब्द, जो पाठ में कठिन शब्द आए हैं उन्हें श्यामपट पर लिख देंगे ताकि बच्चों को शुद्ध लिखने आ सके। विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे ध्यानचंद किस खेल के संबंध रखते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे हॉकी से। उसी को रिलेटेड है उन्होंने 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही रूप में भर्ती हो गए। वही श्यामपट सेंटेंस में लिखेंगे जो पाठ से रिलेटेड कठिन शब्द आए हैं उन्हीं को लिखा जाएगा। पुनरावृत्ति का प्रश्न होगा विपक्षी टीम को मेजर ध्यानचंद ने कितने गोल से हराया, तो 6 गोल से हराए थे। और दूसरा प्रश्न है फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में साधारण सिपाही के रूप में भर्ती होने के समय उनकी उम्र क्या थी, तो 16 साल की। और दंत कार्य में लिखेंगे ध्यानचंद के बारे में 10 वाक्य लिखे और निम्नलिखित शब्दों के विपार्थक शब्द लिखे जैसे गुस्सा, बाहर, खत्म, बुराई, सफलता।
थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा लेसन प्लान यहीं पे ख़त्म होता है।